हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी कैसे रहेगी। अगले 48 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, चेक करते हैं। सो ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, हर बात में आँच हो ही नहीं है, एंड ये जब भी आपके सामने आ रही है तब रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी कैसी है देख लेते हैं। आपको हो सकता है स्नॉरिंग की आवाज़ आए, क्योंकि मेरे बिल्कुल साथ में ब्राउनी यहीं पर सोया हुआ है और उसकी आवाज़ आ सकती है स्नॉरिंग की, ठीक है। जो लोग नए हैं मैं बता दूं, ब्राउनी मेरा पेट है, तो वो मेरे पास ही आकर सो जाता है। देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। द फूल। सो मुझे यहाँ पर वर्क लाइफ, स्पेशली वर्क लाइफ बता रही हूँ। वर्क लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर जैसे आजकल अगर देखा जाए तो आ, ऐसा होता है ना कि यहाँ इन्वेस्ट कर ले, ये म्यूचुअल फंड, ये एसेट स्टार्ट कर ले, ये इस कौन से वो कॉइन्स होते हैं वहाँ लगा दें, है ना। आ, ये इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अर्निंग आएगी, वो SIP वगैरह ये सब कुछ चल रहा है ना आजकल, तो उसकी तरफ हो सकता है आपका ध्यान जाए, या आप उसमें कुछ लर्निंग चाहो कि मुझे इसमें ये कुछ सीखना है कि ये कैसे इसमें पैसा बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना बहुत जिम्मेदार रहे हो, अभी तक बहुत जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं, या बहुत सीरियस रहते थे, या बहुत टाइम से हो सकता है किसी जिम्मेदारी में बहुत आपको स्ट्रेस था, टेंशन था। आपने ना ऐसे कर रखा है कि अब नेक्स्ट 48 आवर्स में आपने ऐसे कर रखा है कि अभी थोड़े टाइम के लिए ये चीज़ें ठीक तो हो नहीं रही, ये कुछ हो तो रहा नहीं, इसमें सिनेरियो में कुछ बदल तो रहा नहीं है, तो क्यों ना अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर किया जाए, डेट पे लेके जाया जाए, या कहीं एक कई बार होता है मार्केट तक ही चले जाओ, थोड़ा सा हैप्पी गो लक्की वाली एनर्जी में आ जाओ। कुछ लोगों के लिए कुछ नए लोगों से मिलो, उनसे बात करो, बिल्कुल ही आपकी कम्युनिटी से अलग हैं, बिल्कुल ही जैसे मान लो इंस्टा पे ही किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई और उस पर आप बात कर रहे हो, उस इंसान से जानते भी नहीं हो, बट एक ऐसा रिस्क सा लेते हुए नजर आ रहे हो। ये दोनों ही सिनेरियो में मैंने बता दिया है, करियर में भी बताया है, पैसे में भी बताया है, और कुछ लोगों के लिए मतलब आपके जो पर्सनल लाइफ है उस पर भी ऐसा कि कुछ कुछ नया स्टार्ट करना है, ये यहाँ दिख रहा है। द फूल में मैं ना एक म्यूजिक की एनर्जी देख पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि हो सकता है आप कोई डांस क्लास ज्वाइन कर रहे हो, कोई हॉबी ज्वाइन कर रहे हो, या जैसे जुम्बा हो गया ये ज्वाइन कर रहे हो जहाँ पर म्यूज़िक है लाउड, या कुछ लोगों के लिए आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक आता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट आपके घर पर है और आप उसको थोड़ा सा कोशिश कर रहे हो कि कैसे इससे मतलब चलाया जा सकता है, ठीक है, इससे कैसे ऑपरेट करते हैं, या फिर सच में आप किसी म्यूजिशियन से कुछ सीख रहे हो, किसी प्रोफेशनल से कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हो। मैं यहाँ पर एक कैच कर पा रही हूँ एनर्जी, जैसे ना राग जो होते हैं तो उनका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इस टाइम पे ये राग सुना जाता है ना, रात्रि के इस पहर में, है ना। तो हो सकता है कुछ लर्न कर रहे हो रिगार्डिंग म्यूजिक, या फिर आप राग से हीलिंग लेने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये टेक्निक्स यूज होती हैं, एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है कि राग से जो है आपको हीलिंग मिल सकती है। तो आप कुछ राग वगैरह सुन रहे हो या कुछ म्यूजिक सुन रहे हो हील करने के लिए अपने आप को, ठीक है। बट मुझे फूल यहाँ पर डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ ना आप के मन ही मन में स्ट्रेस जरूर रहेगा, मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल सब कुछ भूल गए आप, नहीं, मन ही मन में कुछ स्ट्रेस जरूर चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या आपको कुछ जवाब देना है अगले 2-3 दिनों में, या कहीं पर कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, कुछ तो है जो साइड बाय साइड माइंड में चल रहा है। बट आप ऐसे मतलब थोड़ा सा चिल रहने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे पता है वो है, वो मेरी जिम्मेदारी है, बट मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस बस्टर वाली एनर्जी चाहिए कि मेरे ये जो स्ट्रेस है ना, ये जो मेरे दिमाग में चल रहा है, इससे थोड़ा टाइम के लिए मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर। ट्रैवल हो सकता है रिगार्डिंग करियर, और इस दौरान में हो सकता है आप म्यूज़िक सुनो, या फिर ईयरपॉड्स लगाकर, ईयर लीड लगाकर आप सॉन्ग सुन रहे हो, है ना, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और नए नए सॉन्ग सुन रहे हो, आज के टाइम के नए सॉन्ग्स, अपने टाइम के जो थे वो सुन लिए, अपने टाइम के तो खैर हम इतने तो बुढ़े नहीं हैं बुजुर्ग नहीं हैं हम इतने, बट फिर भी कुछ लोगों को होता है ना कि हम हमेशा अपने ही टेस्ट के सॉन्ग सुनते हैं, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि यार आजकल क्या चल रहा है, तो वैसे सॉन्ग्स आप सुन रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में मेजर एनर्जी जो दिख रही है।
चिल हो, कुछ रिस्क भी उठाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, और कुछ नया ज़रूर है, ज़रूर है। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी फिर और मैं इसको बताती हूँ, थोड़ा सेलिब्रेट करती हूँ क्या है। ओके, बट आपने यहाँ देखा कि इस इंसान का भी फेस ऊपर की तरफ है, कि वो देख रहा है, वो मेरी मेहनत देख रहा है, वो मेरे एफर्ट्स देख रहा है, वो है, उसने सब कुछ प्लान पहले से ही कर रखा है, मुझे इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी चिंता करता हूँ मैं ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ या जाती हूँ। तो आप उधर की तरफ देख कर ना कि हाँ वो बैठे हैं ना, वो संभाल लेंगे, उसकी वजह से आप थोड़ा सा, हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ ही वेकेशन प्लान कर रहे हो, या अपने आप ही आपको लग रहा है कि मुझे सोलो ट्रिप पर जाना है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, सो एक चीज़ यहाँ और आई है, हाँ, कुछ लोगों के लिए महाकुंभ आप जाने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जहां पर स्पिरिचुअलिटी भी दिख रही है। आप देखो इस कार्ड में एक स्पिरिचुअल मैसेज आ रहा है कि या तो आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए आप महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हो कि यार एक ही जिंदगी है और पता नहीं ये वापस मिलेगा नहीं मिलेगा मौका, तो जाकर देखते हैं, बाकी वो देख लेगा। ऐसा कुछ किसी का मन बन सकता है, क्योंकि वो भी रिस्क का ही काम है आज के टाइम पे वहां जाना। अभी कुछ बहुत उथल पुथल हुई हुई है चीज़ें, बट हाँ कि आप ऐसा लग रहा है कि आप देखा जाएगा यार, जॉब भी बाद में देखेंगे, बाकी सब कुछ बाद में देखेंगे, पहले हमें ये जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है ये हमें उठानी है। तो ऐसा यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और आप उसके लिए डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स गो फॉर मोर एनर्जीज। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, कि कोशिश आप यही कर रहे हो कि खुद तक व्यस्त रहो, मस्त रहो, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप ना अंदर ही अंदर थोड़ा सा है वो चीज़, एक गुस्सा कह लो या डर कह लो या काम बहुत सारा कह लो या जिम्मेदारियां कह लो, हैं वो साइड बाय साइड चल रहा है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब हम भूल जाते हैं या हमारे दिमाग से निकल जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। बट हाँ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अभी जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस टाइम पर ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस में भी हो, और उस स्ट्रेस से ही बाहर निकलने के लिए शायद आप कोई ट्रैवल कर रहे हो या ये सब कुछ सोच रहे हो या नाम जप कर रहे हो आप, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। 9 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करता है, तो आप जिम्मेदार हो, आप बहुत ज़्यादा गहराई से अपने काम करने वाले इंसान या बहुत जिम्मेदार इंसान मुझे नज़र आ रहे हो, और जल्दी से गिव अप करने वालों में से नहीं हो कि रिश्ता जल्दी से जल्दी छोड़ दिया, किसी इंसान से फ्रेंडशिप करी वो छोड़ दी, कोई काम हाथ में लिया कि हाँ मैं ये काम पूरा करूंगा उसको छोड़ दिया, नहीं ऐसे ऐसे नहीं हो आप। बट आप क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां निभा चुके हो, बहुत काम कर चुके हो, तो उसके बाद आपको लग रहा है कि थोड़ा मुझे अपने लिए भी समय निकालना है, और ये समय अपने लिए से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने जो स्ट्रेस है ना उसको बस्ट करने के लिए आप निकाल रहे हो, कि ये बस ये स्ट्रेस बस्टर वाला काम कर जाए मेरे लिए 48 आवर्स और मुझे इसमें से निकलना है। ओके, द 2 ऑफ कप्स, देखो इसमें आपका कोई साथ भी दे रहा है। इस स्थिति में कोई फ्रेंड हो गए, कोई फैमिली मेंबर हो गए, कोई इंसान है जो आपको इसमें कह रहे हैं चलते हैं, चल घूमने चलते हैं, चल मार्केट चलते हैं, चल यहाँ पर थोड़ा घुमाते हैं या महाकुंभ चलते हैं, मतलब कुछ है, कोई तो साथ दे रहा है आपका, आप अकेले नहीं हो, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप किसी नए इंसान को अप्रोच, या तो उन्होंने आपको किया है या आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, और आपको ये है कि वो जो रिश्ता मेरा ऑलरेडी चल रहा है ना थोड़ा बहुत स्ट्रगल में, उस रिश्ते को थोड़ा टाइम के लिए भूलने के लिए मुझे लाइफ में नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से बात करनी है। जो मैंने कहा भी था कि शायद बिल्कुल डिफरेंट लोगों से आप बात करो, बिल्कुल ही जिनको जानते भी नहीं उनसे बात करो, बट क्यों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो और आपको लग रहा है कि मुझे कनेक्ट करना है अब नए लोगों के साथ। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि डेफिनेटली जो मैंने कहा कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, वहाँ हेल्प या सपोर्ट भी दिख रहा है आपको। नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर कुछ चाह रहे हो आप, कहीं पर कुछ परेशानी है, वहाँ पर सपोर्ट भी मिल रहा है आपको। ओके, और जैसे मानो आप, मैंने जैसे कहा कि आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो या एसआईपी सीखना चाह रहे हो या कैसे एसेट्स बढ़ाए जाएं अपने, कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको इस चीज़ में गाइड कर देगा, जो आपको इस चीज़ में, वो खुद बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में और आपको आगे गाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। एंड इनके साथ जब आप ये सब कुछ सीखेंगे, बातचीत करेंगे, तो आगे जाकर रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो द 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट के साथ आपकी ऐसे पाथ क्रॉस हो सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि 48 आवर्स में मिल जाएंगे, बट पाथ क्रॉस हो सकता है। आपको बाद में ऐसा लग सकता है अरे यार इनसे तो मैं पहले भी मिली हूँ, तब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, द ट्रैवल कार्ड
जो मैंने बोला कि आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और देखो बच के ही कर रहे हो, क्योंकि शायद हो सकता है हर कोई साथ नहीं दे रहा है, या सब अभी ये कह रहे हैं कि ये काम पहले है, वो काम पहले है, ये जिम्मेदारी पहले है, वो जिम्मेदारी पहले है, बट आपको आपको लग रहा है नहीं, मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे बच के निकलना है चुपचाप, ठीक है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एक गुड लक की बात करता है, एक चांस की बात करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में समय के आने की बात करता है। तो आ तो रहा है फेवर में समय, बट आप किसी से ज़्यादा बता नहीं रहे हो, डिस्कस नहीं कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ें ओपन नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है जिससे आप बातचीत कर रहे हो, जिससे मिलने जा रहे हो, बट बता नहीं रहे हो किसी को, ठीक है। और द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर किसी पुराने इंसान की एंट्री भी कह सकता है, भाई किसी पुराने इंसान से आप खुद मिलने जाओ, ऐसा हो सकता है। कुछ चीज़ें स्टक थी लाइफ में, जैसे मान लो कोई काम आप बिहाइंड द सीन कर रहे हो, कुछ छुप के कर रहे थे कोई काम, और उसमें ये लग रहा था कि ये काम पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, अभी किसी को बताने से क्या ही फायदा है। तो आपका वो काम बन रहा है, बट आप उसको भी अभी अभी भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। सडन शिफ्ट आ सकती है आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी तरीके। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्लेम इट विद 888, इसे क्लेम जरूर करना। स्पेशली फाइनेंसेस हो सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। फाइनेंसेस रिगार्डिंग कोई काम बन रहा है, जैसे मानो आपको ये था कि आपकी जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लग सकती है, या आपको ये था कि कहीं से हेल्प नहीं आ रही है तो सपोर्ट आ रहा है, बात मैंने पहले ही बताई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे मुझे समझता नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कोई है इंसान जो आपको अंडरस्टैंड करे, क्योंकि उनकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस वो झेल चुके हैं, जो एक्सपीरियंस अब आप झेल रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। तो वो एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में ऑलरेडी हुए हुए हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ चीज़ों में क्लैरिटी भी मिलती हुई नजर आ रही है। और पता है क्या, मुझे एक, क्योंकि यहाँ से जो वो जो एंशियस वाली एनर्जी है, वो जो एक परेशानी वाली एनर्जी है, वो जो एक बहुत सारा स्ट्रेस की एनर्जी है, बहुत काम की एनर्जी है ना, वहां पर ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिविटी हाई हो रही है, और उसकी वजह से आपके काम को ना रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। ये स्थिति में से एक होप भी आती हुई नजर आ रही है कि पता नहीं ये काम बनेगा नहीं बनेगा, यस बन जाएगा, ऐसे दिख रहा है यहाँ पर। और सी द बोथ कार्ड देखो, आप दोनों ही कार्ड देखो, यहाँ पर भी ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपने कुछ मांगा था यूनिवर्स से, कुछ तो प्रे करी थी आपने यूनिवर्स से, जिसमें आप कहीं ना कहीं गिव अप करते करते भी आप रुके हुए हो कि नहीं करना गिव अप, रुक जा यार, अभी थोड़ा पॉज ले ले, जल्दबाजी मत कर। तो वहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, वो उम्मीद, वो आपका काम, वो आपकी विश जैसे सुन ली है यूनिवर्स ने। एंड स्पेशल 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 जो मैसेज आ रहा है दैट इज करियर या फाइनेंसेस में है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।